मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के शिव कटरा अंबेडकर जी के मंदिर पर क्या क्या कौन सी जगह है इसका? बुद्ध विहार, शिव कटरा, तो ये अंबेडकर प्रतिमा, बुद्ध विहार, शिव कटरा। अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति का जो पंजीकरण है उसी का मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारी कमेटी में टोटल 8 आदमी हैं सदस्य, पदाधिकारी गण, बाकी 12 सदस्य हैं। टोटल 20 आदमियों की हमारी कमेटी है, कार्यकारिणी है। और यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज हमने 26 नवंबर संविधान दिवस पर जन यात्रा निकाली, 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, 1.5 घंटे की। ये पूरी बस्ती में। कौन सी जगह है? ये शिव कटरा बुद्ध विहार पूरा, ये शिव कटरा बस्ती पूरी शिव कटरा है। शिव कटरा पूरा अंबेडकर नगर, न्यू अंबेडकर नगर नाम से जानते हैं। शिव कटरा बुद्ध विहार के पीछे जितनी गलियां हैं, 4-5 गलियों में हम लोगों ने संविधान जागृति यात्रा निकाली और झंडे रखे, बैनर थे और स्लोगन बाबा साहब के और संविधान के, लोगों को जन जागृति और के संविधान के बारे में लोगों को मालूम हो, इसलिए हमने वो यात्रा पैदल 1.5 घंटे की निकाली, जिसमें सभी महिलाएं, कम से कम 40 महिलाएं और 85 पुरुष थे साथ में। और बड़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिला। और इसके बाद सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर के संविधान पे चर्चा की गई। तो SC/ST बाहुल एरिया। हाँ, SC/ST बाहुल एरिया है और साथ में अन्य बिरादरियां भी रहती हैं, लेकिन हाँ 60 से 65% आबादी 70% है। तो अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरा नाम शीला सिंह है। मैं आज यहाँ फंक्शन में आई हूँ 26 तारीख के, क्योंकि यहाँ पे हर शनिवार को हम महिलाएं जुटते हैं। हाँ, ताकि हम जो SC OBC की महिलाएं हैं उनको एक जगह जुट करके कुछ करना है या कुछ समाज के लिए करना है, उसके लिए बातचीत कर सके और बाबा साहब की चीजों को बता सके। ये बाबा साहब का संविधान है। ये बाबा साहब का संविधान है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आप लोगों को? घर गृहस्थी से फुर्सत मिलती है? बिल्कुल मिलती है। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, समाज के लिए करना है, तो घर गृहस्थी से आगे बाहर निकल करके हमें करना पड़ेगा। जब हम एकजुट हों। भी हैं इसके साथ परिचय तो आपने दिया। नहीं, अध्यापक नहीं, आप अध्यापक में प्रोफेशनली हूँ, ये मेरा समाज का काम है। तो प्रोफेशनल में वहां नहीं, यहाँ मैं समाज के काम में आई हूँ, इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से जुड़ करके ये काम करती हूँ। ये तो समाज के लिए आई हैं, आप किसके लिए आई हैं? हम भी समाज के लिए आए हैं, सब हम महिलाएं समाज के लिए, समाज को ही एकत्रित करना, उनको जानकारी देना। आप बताइए। मेरा नाम सोनी शास्त्री है। हम सब यहाँ मिलके सारी औरतें इकट्ठा होते हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं वो भी हैं, और सब एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि वो आगे बढ़े, महिला सशक्तिकरण हो। ये हमारा विशेष वो है, मुहिम ही है इसका। इस क्षेत्र से सभासद कौन जीता? सभासद किस पार्टी का? वो बीजेपी का। ये SC/ST बाहुल एरिया और जीत गया वहाँ। हाँ, वो तो वो है, वो बाहुल्य तो है। शिक्षा दी आप लोगों ने? है? शिक्षा क्या दिया आप लोगों ने इन लोगों को? भाई शिक्षा ये जनमत है, और ये जनमत में जिसको चाहा उसको दे दिया। फेल हो गए आप लोग? फेल ही है। जागृत नहीं, जागृत तो किया गया है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया जो कुछ ऐसा है EVM में कि हम लोगों को बिलीव नहीं होता है कि हमने वोट दिया अपने समाज के प्रत्याशी को और जीत किसी और समाज के प्रत्याशी या दूसरी पार्टी को हो जाती है। उसके पीछे क्या कमियां हैं, क्या चुनाव आयोग कर रहा है, क्या सरकार कर रही है, कैसे ये हो रहा है, ये हम लोगों की समझ से परे है। नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आपने ये है ना कि ये जो परिसमन हुआ है, परिसीमन इस हिसाब से डिवाइड किया है कि आप यूनाइट भी हो पाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। इस तरह से कुछ इधर बट गए, कुछ उस लिस्ट में चले गए, SC के कुछ उधर चले गए, तो वो बंटवारा हो गया। परिसीमन इस तरह से कर दिए।
आप लोग तो 85% हो गए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और मैं संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ और एक एक पाई का हिसाब मैं अच्छी तरह से रखता हूँ। किसी को कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बताइए, आप इसी क्षेत्र से हैं? मैं तो सरकार से कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ सर, इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं ये गलती हमारी है, क्या गलती है आपकी? क्योंकि हम लोग आपकी या अपना समाज सही की? अधिकार नहीं करते हैं। हाँ? हम लोग अपने मत का सही अधिकार नहीं जानते हैं पूरी तरीके। तो आप तो कह रहे हैं हम लोग शिक्षित कर रहे हैं। शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं ना, उसकी वजह कहाँ कमी है शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं मतलब? देखिए, शिक्षित ना कर पाने की कई वजह होती हैं। विद्यालय भी है, घर परिवार भी है और बच्चों का भटकाव भी है। कई समाज आप लोग रास्ते से भटक गए हैं। सर हम लोग रास्ते से भटक इसलिए गए हैं क्योंकि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हम लोग अपना मत डालते किस चीज से हैं। मशीन वोटर से। कार्ड से। बगैर वोटर कार्ड के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और हम लोग अपना वोटर कार्ड खुद नहीं बनवाने जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है। तो ये कब तक से अशिक्षित रहेंगे? ये तब तक अशिक्षित रहेंगे जब तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाएंगे और अपनी चीजों के बारे में सही जानकारी नहीं लेंगे। बताइए सर, कब तक परिचय देते हो? बताइए कब तक शिक्षित होंगे आप लोग? हम इस बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के महासचिव आज संविधान दिवस के 75वें वर्ष में इस समाज भारत के नागरिकों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। रही शिक्षा की बात, जैसा कि अभी चर्चा चल रही है, इससे पहले भी हमने बताया कि जो संविधान की वजह से आज लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, संविधान में एक संशोधन करके मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार है। 21 का नया संविधान में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। आज सरकार जो है उसी के अनुसार लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही है। हाँ, ये है कि कुछ तरीके चेंज हो रहे हैं, जैसा कि अभी बीच में आया कि स्कूल बंद करे जाएंगे और कुछ और चीजें बढ़ाई जाएंगी। तो हमारे सरकार से ये गुजारिश है कि स्कूल को बंद ना किया जाए और उनकी व्यवस्थाएं उज्जवल करी जाए, ताकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर की ओर भाग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की ओर, तो वो लोग जो है उन्हीं सरकार के कम पैसे में और अच्छी शिक्षा सरकार का देने का कष्ट करें। और इसके साथ ही हम सरकार से एक और गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। देश को आजाद हुए 70-75 साल हो गया और ये SC/ST बाहुल एरिया है। सिकोट्रा सेक्टर शायद 23 है। कौन सा सेक्टर? इससे वार्ड 24 है। वार्ड 24 में गांधी ग्राम है। वार्ड 24 है, जो कि SC/ST बाहुल हरिजन बस्ती शायद पहले कहा जाता था, ऐसा कुछ। हालांकि हरिजन शब्द आज बैन है। अम्बेडकर नगर, न्यू अम्बेडकर नगर। चलिए, कम से कम एक सुधार तो हुआ कि न्यू अम्बेडकर नगर इसका नाम पड़ा है। हमारे कुछ वक्ताओं ने बताया कि शिक्षा की अभी भी कमी है। वो अपना वोट किसको दें? अपना कीमती वोट जो बाबा साहब के द्वारा हम लोगों को जो अधिकार दिया गया है। भारत, ये देश का सौभाग्य है कि भारत का संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है। यदि बाबा साहब के द्वारा ना लिखा गया होते, किसी मनुवादियों के द्वारा लिखा गया होता, तो आज की स्थिति हम लोगों की और भी ज्यादा बुरी होती। क्या कहना चाहेंगे सर? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकारें अपना काम कर रही हैं और हमें सामाजिक जागृति अपने स्तर से करने की आवश्यकता है। हम लोग आपस में पहले मताधिकार का प्रयोग करना सीखें कि हमें क्या करना है, प्रयोग मताधिकार का क्या मतलब है। ये नहीं है कि जो जीत रहा है उसको वोट देना है। मताधिकार का मतलब ये है कि जो हमें अच्छी सरकार बना के अच्छे अधिकार संविधान के रूप में प्रदान कर सके उसको चुनना है। लेकिन हमारे संविधान में चूंकि जहां भी अपनी मलिन बस्तियां हैं या छोटी बस्तियां हैं या असंगठित क्षेत्र के वंचित वर्ग लोगों के क्षेत्र में जो लोग हैं, उनको वोट का अधिकार आपस में लड़वा के बांट दिया जाता है। एक ही जगह में 4-5 प्रत्याशी खड़ा करके एक ही जाति के, कास्ट के वोट को डिवाइड कर दिया जाता है और बाकी एक पार्टी को अपना वोट
मिल जाता है, जिससे जीत हार का निर्णय हमारी मतलब बहुसंख्यक आबादी के बजाय अल्पसंख्यक आबादी को मिल जाता है। तो इसमें हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। इतना सारा ज्ञान वोट पढ़ने से पहले नहीं आता आप लोगों को, वोट पड़ जाने के बाद ही आता? आता तो है, लेकिन ये है कि ये जनता जो है, ये समाज जो है, समझती नहीं कि इसको दारू पिला दिया, किसी को कुछ कर दिया। ये समाज सर राष्ट्रपति तक बन के है? ये समाज से लोग राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। हाँ, राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं और बनेंगे, लेकिन ये तो समझिए ये समाज के साथ कितना, जो समाज हजारों साल तक गुलाम रहा, जिसको पढ़ने से वंचित किया गया, धन संचय से वंचित किया, हथियार रखने से वंचित किया गया, वो समाज 75 साल हुआ देश को आजाद हुए। 75 साल में हम कितना पढ़े, ये तो सोचे कि दारू की, इसी बस्ती में दारू की दुकान खोली जाएगी, गुटखा यही चलेगा, ज्यादा जितनी बुराइयां हैं इसी बस्ती में चलेगी। तो ये समाज कैसे आगे बढ़ेगा? समाज को जगाने के लिए तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, बाबा साहब ने इतना कोशिश किया, अब हम लोग कर रहे हैं। तो जब तक ये समाज के अंदर शिक्षा नहीं होगा, शिक्षा होगा तभी तो समझेंगे कि संगठन क्या होता है। जब शिक्षित नहीं होगा तो संगठन का मतलब ही नहीं समझ पाएगा, और जब संगठित होंगे तो बड़े बड़ों को धराशायी करेंगे। यही तो नहीं होता, इसी को समाज को तो जगा रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। चाहे हम कितना ही लेक्चर यहाँ दे दें, हम तो बार बार यही करते हैं, चाहे हम कितना हो लेक्चर दे रहे हैं, अम्बेडकर जी के बारे में बोल रहे हैं, तमाम के बारे, अरे छोटी सी बात छोड़ो कि घर में गुटखा हमारे परिवार में कोई ना खाए, मुखिया दारू ना पिए, मुखिया अच्छा काम करे, अच्छे बच्चों का अच्छा व्यवहार, समाज में तो यही कमी है। समाज अपने आप, देखिए अब किसी को दोष देना ठीक नहीं है भाई, हम किसी को दोष देने के पहले हम अपनी बुराई को ढूंढें कि मेरे अंदर क्या बुराई है। मेरे अंदर तो सैकड़ों बुराई है, और इसी समाज के अंदर जो लोग पढ़ लिए हैं, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं है, पढ़ ले, देखिए आज कहाँ पहुंचे हुए हैं, कहाँ पहुंचे हुए हैं। आखिर हमारे ही समाज के तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो बच्चे का जन्म लेते ही हम लोग जन्म कुंडली बनवाने चले जाते हैं। हाँ, कुंडली बनवाएंगे, वो यही समाज के लोग भाला खोलते हैं मुंह में, इन्हीं के पर देवी देवता ज्यादा आती है, इन्हीं को ज्यादा भूत पकड़ता है, इसी समाज को भूत भी पकड़ता है, इसी समाज को देवी देवता इतना बड़ा बड़ा भाला खींच करके जाते हैं, इन्हीं को पकड़ता है। पंडित ठाकुर को नहीं पकड़ता है, इन्हीं को पकड़ता है। कहाँ तक अब कहेंगे, जब तक ये समझेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इनको यही तो शिक्षित किया जाता है। यही तो बार बार कुछ ना कहो, हम तो बार बार यही कहते हैं कि कुछ ना दुनिया का बात बताओ, खाली अपने परिवार को सुधार लो तुम। हम अम्बेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में इतना पता है कि 2 सितंबर को अंतरिम सरकार बनाया गया, फिर प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गृह मंत्री बने पटेल जी, फिर संविधान सभा का गठन हुआ, उसके संविधान सभा के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा समिति का अध्यक्ष हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 7 लोग हर प्रदेश से चुन करके आए, कुछ सिलेक्टेड आए, कुछ मर गए, कुछ अमेरिका चले गए। इन्होंने अकेला मेहनत कर करके बनाया। फिर 26/49 को ये बन करके तैयार हुआ, और फिर 26 जनवरी को, अरे 26 नवंबर को 49 में ये कंप्लीट बहस होने के बाद 2 साल 11 दिन 18 दिन पर ये बहस होने के बाद ये समर्पित किया गया। ये केला बंदा, आप ये बताइए क्या कोई इंडिया में कोई इतना पढ़ा लिखा था? वो भी तो एससी का था। कोई स्टैंप नहीं है एससी का, एसटी का, हायर कास्ट का। ये प्रतिभा होता है, अपना एक लगन होता है। यही समाज के लोग अगर लगन ठान ले तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो अपने गुटखा खाएंगे, औरतें अपने गुटखा खाएंगे, कहो दारू पिए।
आपके समाज के नेता ज्यादा बिके हुए हैं, दूसरी पार्टियां बिके हुए हैं, वहाँ गुलामी कर लेंगे लेकिन अपना घर नहीं। देखिए एक बात है ना, अपने ये समाज के लोग हैं, देखिए जब तक आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मजबूत नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप कितना कुछ हो जाए। आपका प्रतिभा, आपका ज्ञान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक से बनता है। आप एक ऐसी आदमी चाहे कितना कुछ हो, अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो राजनीतिक और सामाजिक नहीं बनेगा। आर्थिक स्थिति उसकी बन जाए, आर्थिक स्थिति तभी बनेगा जब वो शिक्षित होगा। जब शिक्षित होगा तो आर्थिक स्थिति बनेगी, जब आर्थिक स्थिति मजबूत होता तो राजनीतिक भी बनेगी और सामाजिक भी बनेगी। यही तो नहीं बन पाता है। आज भी इस समाज को आज की परिस्थितियों को देखते हुए भी वो संतुष्टि नहीं है जो होना चाहिए था। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।